वर्तमान 24 के तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी लगभग 30 वर्ष अपने केवल ज्ञान पाल रहे और दिव्यधुनी से हम सभी का कल्याण किया। आयु के कुछ समय शेष रहने पर अपने मन वचन काय को रोकने के लिए उस परम योग निरोध की अवस्था में बैठे थे। आज का वह दिन धन्य हो गया, क्योंकि आज के दिन उन्होंने विशेष ध्यान किया था, विशेष साधना की थी। और वह साधना कैसे की थी उसका कुछ अंश हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। अपने लाइन का ध्यान रखेंगे। दोनों पैरों में एड़ी और पंजे में 4 अंगुल का अंतर होना चाहिए, जिसे हम समपात कहते हैं। क्या कहते हैं? समपात। आपकी पंजा और पीछे एड़ी दोनों बराबर अंतर। मुझे आज आहार आदि करते हैं बराबर कीजिए। सुरेंद्र जी, हाँ, सभी आपके विरोधी बराबर कीजिए। दोनों मैंने कहा एड़ी और पंजा दोनों बराबर होना चाहिए। आप गलत कर रहे हैं। मैं क्या दिखा रहा हूँ, देखिए, जिसे हम आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त। तो हमें 3 आवर्त करना है और सिर झुका करके नमस्कार करना है। ये श्रीमती, ठीक है ना? और पढ़ना है पूर्व दिशा में स्थित, पूर्व दिशा में स्थित अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जिंदर्म जिनागम विद्यालय के लिए मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप जो बैठ सकते हैं, गवासन लगा सकते हैं, वो गवासन लगा करके नमोस्तु करेंगे। गवासन लगा करके नमोस्तु करना, जो बैठ सकते हैं। गवासन लगा के जैसे भगवान नमोस्तु करते हैं वैसे गवासन लगाना है। एक साथ लगाइए, गवासन लगाइए, पैर मोड़ के बैठिए। हाँ, पैर मोड़ के, हाँ, आप एक साथ से जुड़ने सके और 3 बार नमोस्तु 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 से जुड़ा के
चार चार अंगुल अंतर और दोनों हाथ हमारी जगहों से लगे हुए बगल में और 9 बार नमोकार। अपन 3 आवर्त करना है और एक सिर से झुका करके नमस्कार करना। दक्षिण दिशा में स्थित अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु मेरा बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप बैठ करके पुनः नमस्कार करें गवासन से। नहीं बैठ पा रहे हैं तो हमने खड़े होकर करना है, कोई बात नहीं, लेकिन जो बैठ सकते हैं वो बैठ के नमोस्तु करें। आप करिए 3 बार सबकी आवाज चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पुनः खड़े हो जाएंगे। आप ध्यान रखिए, आपके लिए पश्चिम दिशा को मुख नहीं करना है, आपका मुख कभी दक्षिण में ही रहेगा। क्यों? ध्यान रखिए, कभी भी भगवान हो या गुरु हो या शास्त्र हो, उनको पीठ नहीं पड़ना चाहिए। हम अभी जो है कायस्वर करेंगे और जब कायस्वर करने के बाद 3 आवर्त केवल हाथ हम जो है पश्चिम पश्चिम दिशा के हो, बाकी हमारा शरीर जो है दक्षिण की दिशा की ओर होना चाहिए। ठीक है ना? हाँ, पुनः अपनी वही आसन अपनी होना चाहिए। 4 4 अंगुल के अंदर पैर हमारा जो हाथ हमारे जंघों में लगे हुए और 9 बार नमोकार पढ़ेंगे। आंख बंद करेंगे और ध्यान लगाते पंचमुख मिष्टि का 9 बार नमोकार। आप केवल आरंभ करना है, बोलना नहीं। आरंभ कीजिए और सिर झुकाकर फिर नमोस्तु कीजिए। पश्चिम दिशा में स्थित अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म जिनागम जिन चेत जिन चिंतालय के लिए मेरा बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बैठ जाएंगे और गवासन लगाएंगे। आवाज में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब जो है आप उत्तर दिशा की ओर मुख कर लेंगे। जो है 3 आवर्त करेंगे। घुमाइए पूरा हाथ क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती, घड़ी के कांटे घूमते वैसे घुमाइए और एक जो है सिर झुका करके जो है सिर उड़ती करना है। उत्तर दिशा में स्थित अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म जिनागम जिन चिंतालय के लिए मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सिर झुकाकर नमस्कार गवासन लगा दिए। तो इस प्रकार से हमने जो है 3 वंदना करी। जितने भी हमारे साधु संत होते हैं, त्यागी होते हैं, प्रतिमा होते हैं, वह तो सामने करते हैं, जिसे दिव्य वंदना भी कहते हैं।
सामर्थ प्राप्त करते हैं और संकल्प करते हैं कि 48 मिनट तक अंतर्मुख 48 मिनट की कुछ कम 2 घड़ी, 1 घड़ी जो है 24 मिनट और 2 घड़ी 48 मिनट की, तो ऐसे 2 घड़ी के लिए कम से कम जगन जो है वह शामिल करते हैं। 1 टाइम और 4 टाइम भी करते हैं, प्रातःकाल, मध्याह्न काल, अपराह्न काल और अर्धरात्रि, ऐसे 3 टाइम भी करते हैं और 4 टाइम भी करते हैं। तो ऐसी वह शामिल करते हैं। लाइक उनको छोड़कर के बाकी समस्त परिंदे का हमारा त्याग, आने जाने का त्याग, मौन धारण करेंगे और किसी प्रकार का कोई भी विकल्प नहीं करेंगे। मन को एकाग्र करेंगे। अपनी सुविधा के अनुसार आसन लगा लिया है, पैरों पर पैर रखे बैठ चुके हैं और हाथों पर हाथ रखना है। दोनों हाथों के जो बीच की रेखा आपस में मिलना चाहिए, दोनों अंगूठे आदि मिले। जैसे भगवान की जो है वह मुद्रा होती है, उस मुद्रा को आप बनाइए और आंखों को बंद करना है या नासा दृष्टि करना है। यहाँ वहाँ कहीं पर भी देखना नहीं है, ना आंखों से देखना है और ना ही मन से देखने का प्रयास करना है। और वचनों से जो है बोलना भी नहीं है और मन को हमें वचन को और काया को हल्का करके और अपनी उस चित्त को एकाग्र करना है, क्योंकि वही जो है एकाग्र होना ही ध्यान है। जहाँ पर मन हमारा यहाँ वहाँ भटक रहा है, घूम रहा है, उसको जो है जो तीव्र गति से चल रहा है उसको कंट्रोल कर लेना, उसको स्थिर कर लेना। अपने जो वचन जो है उन वचन पर भी कंट्रोल हो जाना। हमारी कार्य की क्रिया है जो जिससे प्रति क्षण दुष्प्रवृत्ति होती रहती है, खोटे कार्य होते रहते हैं, उनको भी हमें रोकना है। और जो मन वचन का तो ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। आचार्य भगवान
स्वामी महाराज तत्वार सूत्र के अंतर मुहूर्ता जो उत्तम संयम के धारी हैं, बोले 6 प्रकार के जो है संयम होते हैं, उनमें 3 जो संयम उत्तम होते हैं वह हीन संयम है। लेकिन उस हीन संयम में भी हम यथायुक्त अपनी वह साधना कर सकते हैं, हो रही है और पंचम काल के अंत तक वह होती रहेगी। तो ऐसी वह असंप्राकृत जो वैसे तो अशुभ संयम है, लेकिन फिर भी बोले जो ध्यान करना है उत्तम संयम होना चाहिए। और उत्तम संयम वाले संयमस्य जो संयमी जन है, ध्यान रखिए, सामंता जो है जो उत्तम संयम के धारी हैं और संयमी हैं, मुनिराज हैं, ऐसे जीव जो है ही ध्यान करते हैं तो अधिक से अधिक अंतर्मुख 48 मिनट के अंदर का ही ध्यान करते हैं। इससे ज़्यादा वह ध्यान नहीं कर सकते हैं। वह शुद्ध ध्यान, निर्विकल्प ध्यान अधिक से अधिक नहीं होगा। उसके बाद जो है पुनः उसमें जो है चेंज हो जाता है उपयोग, फिर पुनः उसमें शुद्ध में जाते हैं। कहते हैं 3 प्रकार के उपयोग होते हैं। एक अशुभ उपयोग जो हम पाप कार आदि में, विष्णु में, कषाय में, इंद्रियों आदि में हमारा जो उपयोग जाता है, विषय कषायों में जो हमारा जो उपयोग जाता है वह सब अशुभ उपयोग है। और अशुभ उपयोग हम अनादिकाल से जो है अधिकांश हमारा जो समय वह अशुभ उपयोग में जाता है, अशुभ उपयोग होता है। और इसी कारण से जो है हमारे लिए दुर्गति आदि की जो है प्राप्ति होती है। इसलिए हमें उस अशुभ उपयोग से बचना है, क्योंकि उपयोग तो प्रत्येक जीव का रहता है, क्योंकि बिना उपयोग के जीव नहीं रह सकता। क्योंकि जीव का जहाँ लक्षण बताया है तो वहाँ बताया उपयोगो लक्षणम। जहाँ उपयोग होगा, उपयोग मीन्स ज्ञान दर्शन, जहाँ ज्ञान रूपी उपयोग होगा, दर्शन रूपी उपयोग होगा, जहाँ ज्ञान रूपी चेतना, दर्शन रूपी चेतना होगी, वही जीवन बना है। और ये केवल एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रियों में ही पाया जाता है। बाकी जो है जो जितनी भी हमें चीज दिख रही हैं वह सब खुदगल हैं, और इनमें जो एक ज्ञान दर्शन रूपी चेतना उपयोग नहीं पाया जाता है। तो जो अशुभ उपयोग है उससे हमें बचना है। और शुभ उपयोग, हम जो धर्म की जो शुभ क्रियाएं करते हैं, शुभ विचार करते हैं, शुभ भाव करते हैं, शुभ परिणाम करते हैं, तो वह शुभ उपयोग है। हम हमारे लिए कोई भी हमारे भाव हुए कि हमें मंदिर जाना है, हमें भगवान का अभिषेक करना है, हमें पूजा पाठ करना है, हमें गुरुओं के दान आदि करना है, उनकी सत्संगति में बैठना है, अपनी जो श्रावक की षट कर्तव्य हैं, क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को करना है। हमें श्रावक के जो अष्टमूल गुणों का जो है पालन करना है, हमें श्रावक के 12 व्रतों का आदि पालन करना है, आदि प्रतिमा आदि को धारण करना है, या मुनि आदि पद को धारण करना है, सर्वलेखना समाधि मन आदि करना है। ऐसे जो भाव मन में आए ये हमारा शुभ उपयोग है। और हम उस ओर कदम बढ़ाते हैं तो वह हमारी शुभ क्रिया होती हैं। और शुभ क्रियाओं के माध्यम से जो हम मुनि आदि पद को धारण कर लिया है, तो उनके माध्यम से हम जो है जो शुद्ध उपयोग, शुद्धोपयोग जिसे कहते हैं, उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। और जो शुद्धोपयोग में प्राप्त हो जाता है, निर्विकल्प ध्यान में पहुंच जाता है, वही जो है आगे चल करके जो है 8वें आदि गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक पहुंचता है। ऐसा जो है वह उपयोग शुद्ध उपयोग की दशा में ही होता है।
जहाँ पर जो है व्यक्ति उपशम श्रेणी 8वें गुणस्थान चलता है तो 11वें गुणस्थान तक पहुँचता है, और जो छाया छपक श्रेणी चढ़ता है तो वह 8वें से सीधे 12वें 9वीं 10वें और 12वें 13वें 14वें आदि पहुँचता है। तो ऐसी वह दशा वह शुद्ध की दशा है। बोले ध्यान, वह ध्यान भी बोले शुभ अशुभ के भेद से वह दो प्रकार के होते हैं। वैसे तो वह ध्यान मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, आर्त, रोध, धन और शुभ। ये 4 प्रकार से वह ध्यान होते हैं, और उन 4 के भी 4 और भेद हो जाते हैं, तो वह 16 भेद हो जाते हैं। और 16 भेदों में जो 8 जो हैं शुरू के वह अशुभ ध्यान होते हैं, जो हमारे पाप का अशुभ आदि आश्रय करने वाले होते हैं, संसार में भटकाने वाले होते हैं। ऐसे जो है वह अशुभ ध्यान पूरे हमारे त्याग होते हैं, छोड़ने योग्य होते हैं। ऐसे उन ध्यान को जो है हम ध्याते हैं। तो ये जो अशुभ ध्यान है सामान्यतः जो है सभी प्राणी चतुर्गति के प्राणी जो हैं वह ये जो 8 ध्यान है, 4 आर्त के और 4 जो है रौद्र के, ये ध्यान व्यक्ति जो है करता है। क्योंकि जितने भी हम कार्य करते हैं बिना हम मन को वचन काय को एकाग्र किए वह कार्य नहीं हो सकते हैं। और अन्यथा आप देखिए कोई बालक यदि चलना चाहता है, पैदल पर चल रहा है तो उसमें भी वह उसका ध्यान होना चाहिए और मन वचन भी एकाग्र होना चाहिए, काय भी, तभी वह चल पाता है, अन्यथा वह गिर जाता है। कोई बालक पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई में भी उसे मन वचन काय को एकाग्र करना पड़ता है, तभी वह ठीक से पढ़ पाता है, अन्यथा वह दिखाने के लिए पढ़ता है, शरीर से किताब आदि लेकर के बच्चों से पढ़ता है, लेकिन वह उसका मन यहाँ होने से वह पढ़ नहीं पाता है, उसका विषय कंप्लीट नहीं हो पाता है। और हम कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और गाड़ी चला रहा है उसमें भी पूरी सावधानी घटी और दुर्घटना घट जाती है, तो वहाँ पर भी मन वचन काय को एकाग्र होना चाहिए। यदि हम भोजन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हमारा मन वचन काय एकाग्र होना चाहिए। हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं वह सब एकाग्र, वो बात अलग है। इन सारी क्रियाओं में जो हमारा अशुभ उपयोग होता है, शुभ नहीं होता है। और ये 8 ध्यान जो हमारे अशुभ ध्यान है उनके जो दिन रात हम जो है क्या कर रहे हैं 8 ध्यान में लगे। जो 8 ध्यान जो है हमेशा 8 रूप जो है परिणाम होते हैं, जहाँ पर इष्ट वियोग, इष्ट का जो है वियोग होने पर, अब इष्ट जो है हो सकता कोई चेतन वस्तु है, किसी के परिवार में है, परिवार का कोई सदस्य है जो इष्ट था और उस इष्ट के वियोग हो जाने पर हो सकता कहीं गुम आ जाता है, कहीं चला जाता है या मृत्यु आदि को प्राप्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को परेशान होता है और वह प्रयास करता हो, यही हर समय विचार करता है कि जो जिनका वियोग हुआ है कैसे सहयोग हो, किस प्रकार से वह पुनः मिले, और इसके लिए वह हर समय सोचता रहता है, विचार करता रहता है। फिर उसका और कहीं पर उसका मन नहीं होता है, केवल उस चीज में ही उसका मन होता है, वह चेतन वस्तु हो। और इसी प्रकार अचेतन वस्तु भी हो सकती है जो उसे अच्छी लगती है और उसके गुम हो जाने पर, नष्ट हो जाने पर वह परेशान होता है। जब तक उसे मिल ना जाए उसके लिए वह प्रयास करता है, कोशिश करता है कि वह मिल जाए, और अन्यथा नहीं मिलने पर वह हमेशा परेशान, दुखी, कष्ट में रहता है। आपको पता होना चाहिए जो है इस इष्ट योग के उसमें अच्छे से अच्छे महापुरुष भी
आपको पता हो, राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम जो तत्व मोक्षगामी जीव, जब जो है सीता का वियोग हुआ तो वह कितने परेशान हुए, क्योंकि वह इष्ट थे और उसके अनेक प्रकार से उन्होंने उपचार किए, अनेक प्रकार के उपक्रम किए, वो अनेक प्रकार का प्रयास किया। जब तक उन्हें वह सीता नहीं मिली तब तक जो उनके परिणामों में जो है विकलता चलती रही। ऐसी अनेक ऐसे उदाहरण हैं। बोले जो बलभद्र जो होते हैं, जैसे राम बलभद्र थे, बलराम बलभद्र थे, और नारायण कृष्ण, नारायण लक्ष्मण आदि थे। तो कहते हैं जब नारायण जो की मृत्युवती होती है, आयु समाप्त होती है, तो जो राम जो बलभद्र होते हैं इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है कि वह 6 महीने तक उनको लेके घूमते रहते हैं, अनेक कार्यक्रम करते हैं। तो ये उनका प्रेम, एक वह नहीं सोचते कि अब वह उठेगा। तो ऐसे वह इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग जो हम नहीं चाहते हैं, ऐसी वह चेतन अचेतन वस्तु वह हमारे लिए प्राप्त हो जाती है। तो हम एक विचार करते हैं कि ये वस्तु हमारे से या ये व्यक्ति हमसे कैसे दूर हो, कैसे इसको मैं दूर करूं। और इस प्रकार से वह हर समय ऐसा हम सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं। कोई आपके सामने शत्रु आ जाता है, बैरी आ जाता है, जिसे आप नहीं चाहते हैं, वह आपके सामने आपके पास आ जाता है, आपसे बोलने लगता है या आपके पास बैठने लगता है, तो आप उससे बोलते नहीं, आप उसको पास बैठने नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वह हमारा अनिष्ट है, वो हमें अच्छा नहीं लगता है। ऐसे और भी अचेतन रूप में भी वह वस्तु कोई आ जाती है तो हम उसको जो है बड़ा उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, उसी में हमारे भाव हर समय लगे रहते हैं। तो वह अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, किसी प्रकार की आपको पीड़ा हो जाती है, कष्ट हो जाता है, और जब पीड़ा हो जाती है, कष्ट हो जाता है, कोई रोग बीमारी हो जाती है, तो उस समय फिर हमें ना भगवान आते हैं ना धर्म। अब तो उस समय यही लगता है कि अब कैसी वह पीड़ा दूर हो, और उसके लिए हम अनेक डॉक्टर वैद्य हकीम आदि के पास जाते हैं, कोई बात नहीं जानते, लेकिन हर समय उसमें उसी रूप परिणाम होना वो जो है सही नहीं है। आपको पीड़ा हुई है, पीड़ा दूर करने का प्रयास करें, लेकिन हर समय वही चिंतन, वही विचार करना, ये हमारा पीड़ा चिंतन, ये आत्म ध्यान है। चौथा जो है निदान। निदान बोले हम जो भी धर्म की क्रिया कर रहे हैं और उस धर्म की क्रिया करते समय हमारे हर समय ये भाव है कि इस क्रिया से हमें एक फल मिल जाए, मुझे ये संपत्ति मिल जाए, ये जो हमें आवश्यकता है मिल जाए, या इस भाव में मिल जाए, या परभाव आदि मिल जाए। ऐसा जो है व्यक्ति सोचता है, हर समय वह विचार करता है और ऐसा सोच करके वह क्रिया करता है, तो ये निदान है। और निदान कहते हैं हमें नहीं करना चाहिए। बोले बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी। तो बोले जो है बिन मांगे आप अच्छे से साधना कीजिए, अच्छे धर्म ध्यान कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, और मांगने से जो है कुछ भी नहीं मिल पाता है। तो ऐसे जो है निदान हमारे लिए नहीं करना है। दूसरा जो है जो अशुभ ध्यान है वह रौद्र ध्यान है। वह रौद्र ध्यान भी हर समय हम वह करते रहते हैं। हिंसा नदी, हम हिंसा कर रहे हैं, हिंसा करा रहे हैं, या हिंसा में हम अनुमोदना कर रहे हैं। बोले हम जैन हैं और जैन धर्म में क्या सभी धर्मों में कहा गया है कि हमें अहिंसा परमो धर्म, हमें सब जीवों की रक्षा करना है, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों की रक्षा करना है। क्यों? क्योंकि सभी के अंदर शक्ति रूप में भगवान बनने की शक्ति है। क्या है? भगवान बनने की शक्ति है। तो इसलिए हमें सभी जीवों की रक्षा करना है। जब एक इंद्री पेड़ यदि है, उस पेड़ को हम काट रहे हैं या उखाड़ रहे हैं, उसको कष्ट दे रहे हैं, तो मत इसका मतलब है कि आप एक जो है परमात्मा को कष्ट दे रहे हैं। हम पृथ्वी आदि को अनावश्यक खोद रहे हैं, तो उससे वहाँ पर भी हम एक परमात्मा को कष्ट दे रहे हैं। बार बार हम जो है जल को यहाँ वहाँ
व्यर्थ में बहा रहे हैं, तो वही जो है उसमें भी जीवों की असंख्या जीवों की प्रार्थना हो रही है। तो हमें ऐसे जो है 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 सभी जीवों की यथा योग में उनकी रक्षा करना है। उसमें हमें ना हिंसा करना है, ना कराना है, और ना उसको ही कर रहा है तो उसमें प्रसन्न होना है, उसकी अनुमोदना भी नहीं करना है। तो ऐसी वह हिंसा नदी, मृषा नदी, मृषा जो है झूठ बोलने में आनंद मनाना, झूठ पर झूठ बोलना। यहाँ हम बैठ जाते हैं, 4 लोग बैठ जाते हैं और झूठ पर झूठ बोलते जाते हैं। हमारे यहाँ 5 पाप गए हैं, तो जितना हिंसा पाप है उतना ही झूठ पाप है। एक छोटे से झूठ के कारण कितना जो है व्यक्ति को कष्ट, पीड़ा, वेदना हो सकती है। तो ऐसे उस समय उस पाप से भी बचना है। हिंसा नदी, मृषा नदी, हम जब देखो जब कैसे हम झूठ बोल सकें, किस प्रकार व्यक्ति को बुद्धू बना सकें, किस प्रकार से व्यक्ति को लूट सकें, आदि अनेक प्रकार से हम जो है असत्य वचन बोलते हैं और उसमें आनंद आते हैं। तो ये भी रौद्र ध्यान है। मृषा नदी, चोरिया नदी, व्यक्ति चोरी कर रहा है, चोरी करवा रहा है और चोरी करने की अनुमोदना कर रहा है या चोरी करने के उपाय आदि बता रहा है, तो ध्यान रखना ये भी जो है पाप है। ना चोरी करना है, न कराना और न करने वाले की भी अनुमोदना करना। अन्यथा व्यक्ति हर समय सोच रहा है कि कैसे हम इसकी चोरी करें, कैसे उसकी चोरी करें, कैसे उसकी वस्तु को चुराएं, कैसे उस वस्तु को प्राप्त करें। तो ये जो है ऐसे भाव नहीं होना चाहिए। और अंत में परिग्रह नदी, व्यक्ति दिन रात जो है परिग्रह को संग्रह करने में लगा रहता है। वह धर्म, कर्म आदि सबको वह छोड़ करके वह दिन रात जो है परिग्रह को संग्रह करने में लगा रहता है और उसमें ही अपना ध्यान, उसमें भी अनेक प्रकार के पाप आदि वह करता रहता है। और उसके कारण जो है उसको न धन मिलता है और न ही धर्म मिलता है। धर्म कहता है कि हम धर्म करें तो अर्थ हमें अपने आप मिलेगा, अपने आप आएगा, और हम धर्म छोड़ करके अर्थ को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो वह भूतो न भविष्यति, कभी आपको वह प्राप्त होने वाला नहीं है। तो इसलिए हम जो है परिग्रह, ध्यान रखिए परिग्रह को पाप कहा है। और यदि हम अधिक परिग्रह रखते हैं तो आचार्य ने कहा अधिक परिग्रह और अधिक आरंभ करने से व्यक्ति को नरक आदि दुर्गति की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए हमें अल्प परिग्रह और अल्प आरंभ करेंगे तो मनुष्य और देव आदि सदगति की प्राप्ति हुई। जितना हमें आवश्यक है उतना ही हम रखें, अनावश्यक वस्तुओं को ना रखें। तो ये जो है परिग्रह नदी, परिग्रह में आनंद मनाना, तो ये नहीं, हमारे परिग्रह जितना कम से कम रखें और उसमें हम जो है अपरिग्रह में आनंद मनाएं, परिग्रह में नहीं। तो ऐसे जो एक अशुभ ध्यान है, इन अशुभ ध्यान से हमें बचना है। और अंत में जो है 8 जो है जो अशुभ है, तो 8 जो है शुभ ध्यान भी है, शुद्ध ध्यान भी है। तीसरा जो है जो ध्यान है वह धर्म ध्यान है। क्या है? हमें धर्म ध्यान है, श्रावक हूँ या मुनि। वर्तमान में जो है पंचम काल है और पंचम काल में जो शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता है, तो इसलिए मुनिजन जो है वह धर्म ध्यान करते हैं और श्रावक भी अपनी शक्ति अनुसार जो है वह धर्म ध्यान करने का प्रयास करता है। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, ये 4 जो है वह धर्म ध्यान के वेद हैं। आज्ञा विचय, सबसे जो श्रावक हो या मुनि है, सबसे पहला आज्ञा विचय नाम का जो धर्म ध्यान है, बोले जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है, जो जिनवाणी में लिखा है, जो गुरुओं ने कहा है, उस पर पूरा यथार्थ जो है सच्चा श्रद्धा होना, वही जो है वह क्या हो जाए आज्ञा विचय नाम का। जैसा उन्होंने कहा है वह चलो सत्य है, सही है, यथार्थ है, ऐसा जो है वह धर्म ध्यान का पहला आज्ञा विचय। अपाय विचय, संसार में जितने भी प्राणी हैं वह दुखी प्राणी हैं, कष्ट में हैं, कर्मों से ग्रसित हैं,
वह कर्मों से ग्रसित हैं, वह उनको कैसे वह कर्म से छूटें, ऐसा जो है उनका अपाय का जो है ध्यान करना। विपाक विषय जो कर्म हमने किए हैं, चाहे वो शुभ हों चाहे वो अशुभ हैं, उनका हमें कर्म का फल भोगना पड़ता है। और अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा कर्म हमें फल मिलेगा, और बुरे कर्म करते हैं तो बुरा कर्म का बुरा फल मिलता है। और हम अधिकांश जो है बुरे कर्म ही करते हैं और बुरे कर्म करते हैं तो बुरा फल मिलता है। कहते हैं व्यक्ति जीव प्रत्येक समय 8 कर्मों में 7 कर्मों को हर समय बांध रहा है, और आयु कर्म जो है वह आयु के प्रभाव में बांधता है। तो इसलिए कहते हैं जो कर्म का बंधन प्रत्येक समय हो रहा है 7 कर्मों का, तो क्यों ना हो, जब कर्म का बंध हो ही रहा है तो हम उससे बचने का प्रयास करें, और यदि बंध हो तो कम से कम जो है अशुभ ना हो करके वह शुभ हो। तो ऐसे जो है हम जो है धर्म ध्यान की जो है जो फल हैं, आज्ञा, अपाय, विपाक, जो फल के बारे में सोचना है कि हमें फल जरूर मिलेगा। हम कर्म करेंगे तो कर्ता सो भोक्ता, हमें कर्म करेंगे तो हमें फल भी मिलेगा। जब फल मिलना ही है तो क्यों ना हो हम अच्छी, क्योंकि सभी चाहते हैं कि हमें अच्छा फल मिले, तो अच्छा फल मिले तो अच्छे कर्म हमें करना है। तो इस फल के बारे में सोचना, हमारे प्राचीन जितने भी जो वर्तमान योग के ग्रंथ आदि हैं उनमें सारा हम पढ़ते हैं कहानियों के माध्यम से कि किन्होंने अच्छे कर्म किए थे तो उन्हें क्या फल मिला था, और किन्होंने बुरे कर्म किए थे उनको क्या फल मिला। पारसनाथ जो है उन्होंने अच्छे कर्म किए थे तो वह भगवत्ता को प्राप्त हुए, और कमल ने बुरे कर्म किए थे इसलिए वह संसार में भटकते रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम उन्होंने अच्छे कर्म किए थे, वह जो है मर्यादा पुरुषोत्तम नाम कहा जाता है, उनको पूजा जाता है और वो सर्वज्ञ बने, भगवान बने। और एक वह रावण जिन्होंने बुरा काम किया, जिसे आज भी वह जो है अधोगति में दुर्गति में विराजमान है। तो ऐसे अनेक अनेक उदाहरण हैं, उनको हमें जानना है कि अच्छे फल का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। तो इसलिए अच्छा फल चाहते तो अच्छे कर्म करें। तो ऐसा है अपाय विषय धर्म ज्ञान। और अंत में संस्थान विषय धर्म ज्ञान जो है, संस्थान विषय धर्म ज्ञान, जो संस्थान माने आकार, जो 3 लोक का जो है आकार है, जो एक व्यक्ति जो है खड़ा है होता है और दोनों पैरों को फैला देता है और अपने दोनों हाथ कमर पर रख लेता है, तो वह लोक का आकार बन जाता है। जो दोनों पैर फैलाए हैं और जो कमर तक का एरिया है वह जो है अधोलोक का है, और कमर का जो बीच की लाइन होती है वह मध्य लोक का जो है एरिया होता है, जिसे हम नाभि भी कह सकते हैं। और नाभि वह नाभि मध्य लोक का रूप है, और उस नाभि के ऊपर तक का जो सिर तक का जो है स्थान है वो ऊर्ध्व लोक का जो है। ऐसे उस तीनों लोकों के का आकार का संस्थान का ध्यान करना है कि जो नीचे अधो में नारकी आती है उनको कैसा जन्म होता है, कैसा कष्ट होता है, कैसी पीड़ा होती है, उसके बारे में विचार करना है। मध्य लोक में जो मनुष्य और देश हैं वह कैसे हैं, उनको कैसी अवस्था है, उसका ध्यान रखना है। और स्वर्ग में जो है अधोलोक में, ऊर्ध्व लोक में जो स्वर्ग के देव हैं वह कैसे हैं, वह उनकी कैसी अवस्था है, उसका भी ध्यान करना है। और जो सबसे ऊपर जो सिद्धालय है, सिद्ध भगवान विराजमान है, उनका भी हमें ध्यान करना है, उनके बारे में बताना है। तो ऐसा जो संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान है। वर्तमान में आचार्य ने कहा है कि बहुत से लोग होते हैं पंचम काल में ध्यान नहीं होता, ध्यान नहीं होता, ध्यान नहीं होता है। तो ध्यान रखिए, सर्वथा ये बात जो है कहना गलत है। अपेक्षा से हम कहें, क्योंकि हमारा जैन धर्म अनेकांतवादी है, 4 बात है, अपेक्षा से कहेंगे तो वह बात सत्य हो जाती है। तो जो है कोई कह रहा है कि जो धर्म ध्यान नहीं होता, ध्यान नहीं होता है, और कोई कह रहा है ध्यान होता है, तो दोनों बात हम अपेक्षा से कहेंगे तो दोनों सत्य हैं। जो कह रहे नहीं होता है तो मतलब इसका मतलब जो है सर्वथा नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है। पंचम काल में जो है शुक्ल ध्यान नहीं होता है, बाकी 3 ध्यान जो है होते हैं। इस प्रकार से हमें जानना चाहिए। और जो कहते हैं होता है तो वह धर्म ध्यान होता है, ऐसा हमें जानना चाहिए। तो
पंचम काल शुक्ल ध्यान तो नहीं हो सकता है, तो धर्म ध्यान होता है, तो श्रावक जन मुनि जन धर्म ध्यान करते हैं। बाकी जब चतुर्थ काल होता है तो हमें अपनी आत्मा कल्याण करना है, तो उसके शुक्ल ध्यान मुनि आदि बन जाते हैं। मुनि बनने के बाद हम शुद्धों में लीन होते हैं और शुद्ध ध्यान में लीन होते हैं, तो हमारी विशुद्धि बढ़ती है, अपूर्व हमारी विशुद्धि बढ़ती है, परिणाम शुद्ध होते हैं और हम छपक और सम श्रेणी आदि के लिए हम जो है शुक्ल ध्यान किन्हीं आचार्यों ने जो है 7वें के लास्ट में और 8वें के प्रारंभ में शुक्ल ध्यान कहा है और किन्हीं ने 11वें स्थान में शुक्ल ध्यान कहा है। तो ऐसे उस शुक्ल ध्यान पृथक पितर, एकत पितर और सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युत्पन्न क्रिया निर्वृत्ति, ये जो है परम शुक्ल ध्यान है। पहले ध्यान आदि को जो करते हैं तो हम उपसम श्रेणी, छपक श्रेणी आदि चढ़ते हैं और उसके बाद दूसरा ध्यान जो है हम दूसरे जो 12वें स्थान के लास्ट में आदि में करते हैं, जिससे पहले ध्यान से हम मोहिनी कर्म आदि को जो है नष्ट करते हैं और जो है दूसरे जो ध्यान है एकत्र वितर्क विचार, वह ध्यान करने से हम जो है 3 कर्म और नष्ट करके हम केवल ज्ञान आदि को प्राप्त करते हैं। तीसरा ध्यान जाते हैं तो वह जो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती है और उस ध्यान के 13वें स्थान के लास्ट में हम करते हैं और उसके बाद अंत में जो है 14वां स्थान जो होता है वह जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं, तो उस समय चौथा ध्यान करते हैं। आज का वह दिन वह पावन दिन है जिस दिन भगवान महावीर स्वामी ने कार्तिक वधी त्रयोदशी के दिन वह पावन भूमि का चयन किया। पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करते करते सभी को अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से धर्म की बात बताई, कल्याण की, मोक्ष मार्ग की बात बताई और उसके बाद जो है जब उन्होंने अपने ध्यान में, अपने ज्ञान में जाना कि अब जो है अल्प आयु है और हमें अपना अभी कल्याण करना है, सिद्धि को प्राप्त करना है और उसके लिए वो एकाग्र होने के लिए मन वचन काय का निरोध करने के लिए, क्योंकि अभी जो है उनकी काय की क्रिया चल रही है, विहार हो रहा है, वचन आदि की क्रिया से ध्वनि चल रही है और मन में भी जो है दिव्य आदि है। तो इस प्रकार से वह उन तीनों को रोकने के लिए एक उपयुक्त स्थान को देखते हैं और उसमें भ्रमण करते करते वह पावापुर वह स्थान पर पहुंच जाते हैं। ध्यान लगी, वैसे तो कहा जाता है कि हमारे जितने भी तीर्थंकर होते हैं उन सभी का जन्म अयोध्या में होता है, इसलिए वह शाश्वत जन्मभूमि है और जो है सभी तीर्थंकरों आदि का जो मोक्ष होता है वह संवेश शिखर जी से होता है। लेकिन वर्तमान में हुंडाप सर्पणी काल है जो असंख्यात उस सर्पणी और असर्पणी काल के बीतने पर, अनेक कल्प काल बीतने पर एक हुंडाप सर्पणी काल आता है और हुंडाप सर्पणी काल में अनेक प्रकार के जो है दोष होते हैं, जो तीर्थंकरों का तृतीय काल में जन्म होना जो होता है और जो भरत चक्रवर्ती का हारना, तीर्थंकर के जो है पुत्रियां आदि होना, ऐसे जो है जो 63 शलाका में 59 शलाका पुरुष होना, ऐसे बहुत सारी जो है वह ऐसी क्रिया हुई जो इस काल के प्रभाव से हुई है। तो महावीर स्वामी का जो है जन्म जो कुंडलपुर में हुआ और उनका जो है मोक्ष जो है वह पावापुर के वह पद्म सरोवर के वहाँ निकट पहुँचते हैं और वहाँ पर जो है बोले पहले सरोवर नहीं था, वहाँ पर पहले जो एकांत स्थान था और वहाँ भगवान जो है ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं, अपने मन वचन काय को निरोध कर देते हैं। वह आज का दिन ही ध्यान त्रयोदशी है, वह ध्यान त्रयोदशी है और वह उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान को जाते हैं और इतना उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान को जा करके जो है वह आज त्रयोदशी और चतुर्दशी और पूर्णमास जो अमावस्या की प्रातःकाल ऐसी बेला तक वह जो है लगभग 3 दिन अनवरत वह ध्यान करते रहे और जो है ध्यान के उन्होंने मन वचन काय को निरोध किया। तो इसलिए ध्यान किया था, इसलिए आज वह ध्यान तेरस है और वह ध्यान किया था इसलिए वह और उन्होंने सिद्धि को भी प्राप्त किया था, तो इसलिए वह
ध्यान दिवस जो है धन्य हो गई थी। क्या हो गई थी? तीर्थंकरों ने जो है जो भी क्रिया करनी, चाहे गर्भ हो, जन्म हो, तप हो, ज्ञान हो और मोक्ष, जिस समय किया, जिस मुहूर्त में किया, जिस जो है नक्षत्र में किया, जिस तिथि में किया, वह सब जो है धन्य हो जाते हैं। इसलिए वह धन्य दिवस है। लेकिन गृहस्थ जो है वह धन के लोभी होते हैं, धन के लालची होते हैं, धन की इच्छा रखते हैं। इसलिए उन्होंने ध्यान को भूल गए और धन्यता को भूल गए और उस धन को पकड़ लिया और धन तिरस करने लगे। तो ध्यान रखिए, ये ध्यान तिरस है। हमें आज हम इसलिए यहाँ पर बैठे हैं, उस ध्यान कैसे होता है इसके बारे में हमें आज बड़े सूक्ष्म रूप में हमने उसको जाना है। हमें केवल आज के ही दिन नहीं, बोले हमें सिद्धि को प्राप्त करना है तो इसका अभ्यास प्रति क्षण, हर समय, हर दिन हमें करेंगे। तो जैसे भगवान ने सिद्धि प्राप्त की थी वैसे हम भी सिद्धि प्राप्त करेंगे और अशुभ आदि से भी बच जाएंगे। तो ऐसे उस ध्यान को हम हर समय करें और ये ध्यान हमारे कर्मों को नष्ट करने में और सिद्धि को प्राप्त करने में सहायक होता है। ऐसा ध्यान हर समय करें। एक जो है नमोकार मंत्र की माला अपने मन ही मन में करेंगे।
लेंगे और थोड़ा रगड़ देंगे और दोनों अपनी जो है आँखों पर उसको मलेंगे और पूरे चेहरे पर पूरे शरीर में उसको अपने स्पर्श करेंगे। अपनी आसन खोल लेंगे, आसन खोल लेंगे और कवच लगा के नमस्कार करेंगे। सभी लोग वही पुनः खड़े हो जाएंगे। अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु जिन धर्म जिनागम जिन चित्तालय के लिए मेरा बार-बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बैठ जाएंगे, आवाज लगा के पुनः नमस्कार करना है जैसे भी किया था एक साथ। हाँ, बैठ जाएंगे, बातें भी करें। हाँ, बैठ जाएंगे और नमोस्तु करेंगे 3 बार। नमोस्तु नमोस्तु। पुनः खड़े हो जाएंगे, पुनः खड़े हो जाएंगे और पश्चिम दिशा की दक्षिण दिशा की ओर 3 बार जो है हाथ घुमाना है, आवर्त करना है और एक से उन्नति करना है। दक्षिण दिशा विशा में स्थित अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु जिन धर्म जिनागम जिन चित्रालय के लिए मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, कवासन लगाते हैं, नमोस्तु करेंगे। हाँ, बैठ सकते हैं, वाह नमस्कार करेंगे बैठ करके। हाँ, नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, पुनः खड़े हो जाएंगे और पूर्ण अभी 3 बार जो है केवल हाथ जो है पश्चिम दिशा की ओर घुमाना है। सिर्फ हमारा शरीर पूरा हमारा दक्षिण दिशा की ओर। पश्चिम दिशा विशा में स्थित अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु जिन धर्म जिनागम जिन चित्रालय के लिए मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, बैठ करके कवासन लगाकर नमोस्तु करेंगे। हाँ, अब इस साइड उत्तर दिशा की ओर मुख कर लेंगे। 3 आवर्त करेंगे और एक श्रोणति करेंगे। उत्तर दिशा विशा में स्थित अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु जिन धर्म जिनागम जिन चित्यालय के लिए मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
होता है, ज़्यादा स्नेह होता है, तो कई बार ऐसा दिख जाता है, कोई सुबह किसी कुछ हो जाता है तो उसकी जो प्रेम जो अंदर से रहता है उसको ज़्यादा कष्ट होता है और ज़्यादा परेशानी होती है। तो ऐसी जो है जैसे भगवान को उपलब्धि प्राप्त हुई तो उनके गौतम इंद्रभूति गौतम के विशेष भक्त थे, विशेष उनके नंदन थे, तो उन्होंने भी अपने गुरु जैसी लाइन पर चलकर के उनकी मार्ग पर चलकर के उन्होंने ही सुबह मोक्ष प्राप्त किया महावीर स्वामी ने। तो शाम की वेला में बहुत धूली वेला, जैसे गाय आती हैं तो वह धूल उड़ाती हैं, ऐसे संध्या काल में ऐसी उस वेला में उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया था। इसलिए जो है हम दीपावली जो दीपक आदि जलाते हैं, शाम की जो पूजा करते हैं वह शाम को उसी दिन शाम को करते हैं। ध्यान रखें हम किसी प्रकार की कोई भ्रांतियों में रूढ़िवादी में ना फंसे। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है उसमें ना फंसे। हमारा धर्म क्या कह रहा है, हमारी संस्कृति क्या कह रही है, उस संस्कृति का ध्यान रखें कि कार्तिक बदी अमावस्या, और वो कब है, ध्यान रखिए अमावस्या तो कल भी है, कल भी है, लेकिन ध्यान रखना जैन धर्म और अन्य धर्मों में इतना ही अंतर होता है कि अन्य धर्म जो है वो कभी भी जो है तिथि हो उसको मान लेते हैं, लेकिन जैन धर्म में जब भी तिथि मानते हैं वो उदय तिथि, जैसे सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसको माना जाता है। तो कल के दिन सूर्योदय के समय जो है अमावस्या नहीं है, तो इसलिए अमावस्या जो है वह परसों 25 तारीख को जो है अमावस्या सूर्योदय की है, उदय की है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है हमारे लिए परसों जो है निर्माण जाना है, और परसों ही, क्योंकि जब ऐसा नहीं होता है भगवान को मोक्ष दे दिए और हमने गौतम स्वामी की पूजा करी, ये आप कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। क्या है ये, बिल्कुल जो है 25 को ही हमें क्या करना है, लड्डू चढ़ाना है, और 25 की शाम को ही क्या करना है, हमें दीपक जलाना है। और ध्यान रखिए बहुत से लोगों की है कि सूर्य ग्रहण आदि है, क्या है, सूर्य ग्रहण आदि है, तो ध्यान रखिए सूर्य ग्रहण है, लेकिन वो जो सूर्य ग्रहण जो है शाम को है। और दूसरा हमने पहले भी कहा था सूर्य ग्रहण में हमारे यहाँ विशेष कोई ज्यादा वो नहीं होता कि भैया खाना नहीं बनेगा और ये क्या बोलते हैं पूजा आदि में होगा, मंदिर बंद हो जाएगा आदि, ऐसा कुछ भी हमारे जैन धर्म में ऐसा नहीं है। उस दिन तो हमें विशेष हम जो है भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, जाप पाठ आदि करते हैं, हाँ बाहर आदि ना रहना देने का। तो इसलिए जो है आप जो सूर्य ग्रहण है फिर भी आपको जो विकल्प है वो भी पार्क में है, तो इसलिए हम सुबह अपनी बढ़िया लड्डू चढ़ाएं। और शाम को आपको पता है कि आपके यहाँ व्यवस्था है कि पहले छोटे मंदिर में नवा लड्डू चढ़ेगा, वहाँ चढ़ाइए सब मिल करके, उसके बाद प्राचीन मंदिर में लड्डू चढ़ेगा तो वहाँ चढ़ाइए, और उसके बाद यहाँ पर आइए। यहाँ पर हमारी कमेटी के समाज ने जो है बाहर एक जो है प्रयास कर रहे हैं कि जो भगवान महावीर स्वामी को पावापुर के परम सरोवर के पास जो है मोक्ष हुआ, तो वैसी ही रचना की और प्रयास कर रहे हैं। उसे 3 दोपहर में 2 से 3 बजे जो है यहाँ पर पावापुर के इसी प्रांगण में ही 1008 दीपों का एक भव्य स्वस्तिक बनेगा, और सभी अपने अपने घर से 5-5 जो है दीपक लेके आएंगे और फिर भगवान की आरती करेंगे और वहाँ मंदिर में रखेंगे जिनवाणी के पास, गुरुओं के पास, और एक दीपक जो है अपना जलता हुआ घर ले जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, पहले घर में दीपावली बना लेते हैं और फिर घर से दीपक लेके मंदिर में आए। घर का दीपक मंदिर में नहीं, अपितु मंदिर का दीपक जो है जलता हुआ घर से ले जाएं, जिससे कि हमारे घर में वह धर्म भाव, अच्छे भाव बने रहे। तो इसलिए वह करना है। तो दूसरी बात जो हम पूजा करेंगे शाम को जो है ध्यान रखिए, तो यहाँ से 3 बजे के बाद जाने के बाद आप 4 सवा 4 बजे तक जो है आप अपने घर की जो है पूजा कर लें। आपके लिए एक कैलेंडर आपको शायद दिया गया था, आपके पास होगा ये वाला दीपावली का, तो जिनके पास है उन्होंने अपने तैयार कर लिया होगा, नहीं हो जिनके पास
वो थोड़े से मेरे पास हैं, तो जो है वो एक परिवार में वह एक जिनको मिल जाएगा पहले आ जाएंगे तो उनको मिल जाएगा, तो इसलिए जो है जिनको नहीं मिला है वो ले लेंगे और इसको तैयार करा लेंगे। इसमें सारी विधि आपको इसमें है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल उसको तैयार करके उसको दीवार में लगा दीजिए। आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ना कुछ आपको रखने वो। इसमें भगवान की भी फोटो है और गौतम गंधर आदि की फोटो है और जो समूषण आदि सारी मंत्र आदि सब कुछ इसमें जो है लिखे हुए हैं, तो इसको आप लगा लीजिए और जिनवाणी सांस रखिए। और उसके बाद जो है अष्ट द्रव्य से पहले गौतम स्वामी की पूजा कीजिए, भगवान महावीर स्वामी का अर्चना करके पूजन कीजिए और जिनवाणी की पूजन कीजिए। और उसके बाद जो है महावीर पुस्तक और क्या बोलते हैं निर्माण कार्य आदि करके जो है दीपक जलाना है। पूरे दीपक का भी जो है या तो आप जो है 24 जो है क्या है 24 छोटे और एक जो है बड़ा 24 और एक जो है बड़ा जो है इसका जो है बहुत सामने का ऐसे जो करना है। आप जो है 16